मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर के आई है। इसलिए आज इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हर मुश्किल घड़ी तुम्हें यह सिखाने आती है कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति छुपी हुई है। जब भी तुम्हें लगे कि अब और सहन नहीं कर सकते, तब यह याद रखना कि तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो हर बाधा को पार कर सकती है। तुम्हारे विचार, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी आस्था ही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाना होगा। हर दिन अपने आप से कहो कि तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। अपने डर को अपनी शक्ति में बदलो। दूसरों की बातों को अपने दिल से मत लगाओ। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम्हें अपने आप पर और अपने कर्मों पर भरोसा रखना होगा। याद रखो, हर महान व्यक्ति ने पहले खुद पर विश्वास किया और फिर दुनिया ने उनकी अहमियत को समझा। तुम्हारे जीवन का हर क्षण अनमोल है, इसे व्यर्थ की चिंताओं में न गवाओ। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और ईश्वर से प्रार्थना करो। यह मत सोचो कि चीजें तुम्हारे पक्ष में नहीं है। ईश्वर ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। प्रिय बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए तैयार रहूंगी। बस तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। तुम जो भी सपना देखते हो, उसे पूरा करने की क्षमता तुम्हें है। तुम्हारा जीवन खुशियों और सफलता से भर जाए, यही मेरी प्रार्थना है। विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी माँ। प्रिय बच्चे, जीवन में सच्ची खुशी पाने के लिए हमेशा दूसरों की मदद करने का प्रयास करो। जब तुम किसी की मदद करते हो, तो न केवल उनकी मुश्किलें हल होती हैं, बल्कि तुम्हारे दिल में भी सुकून और प्रसन्नता का एहसास होता है। दूसरों के प्रति दयालु रहना और उनकी भावनाओं की कद्र करना तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाएगा। कभी भी मेहनत करने से पीछे मत हटो। याद रखना, सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ईमानदारी और मेहनत से कमाया हुआ हर परिणाम तुम्हारे लिए खास होगा। अगर कभी असफलता मिले, तो उसे सीखने का अवसर समझो। असफलता वह सीढ़ी है जो तुम्हें सफलता तक पहुंचाती है। तुम्हारे दोस्तों और परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। यह रिश्ते ही तुम्हारे जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाते हैं। हर किसी की भावनाओं का सम्मान करो और हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास करो। इस संसार में तुम्हारा आना एक उद्देश्य के साथ हुआ है। तुम अपनी राह खुद तय करोगे, लेकिन यह मत भूलना कि हर इंसान का जीवन दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करता है। इसलिए हमेशा ऐसा काम करो जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने। तुम्हारे सपनों को पंख देना मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने सपनों को साकार करने के लिए हर कदम पूरी लगन और उत्साह के साथ बढ़ाओ। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ही तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी जिसका तुमने सपना देखा है। याद रखना, हर सुबह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आती है। चाहे कल कितना भी कठिन क्यों न रहा हो, आज का दिन तुम्हारे लिए नई संभावनाएं और नई उम्मीदें लेकर आया है। अपने दिन की शुरुआत एक मुस्कान के साथ करो और इसे बेहतर बनाने का प्रयास करो। तुम्हारा जीवन अद्वितीय और अनमोल है। इसे कभी व्यर्थ की बातों में न गवाओ। जो समय तुम्हारे पास है वह लौटकर नहीं आएगा, इसलिए इसे
सही तरीके से उपयोग करो। अपने सपनों को सच करने की कोशिश करो और अपनी राह पर डटे रहो। तुम्हारी खुशी और सफलता ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। हमेशा याद रखना कि तुम कितने खास हो। मैं तुम्हें हर पल प्यार करती हूँ और तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। तुम्हारी माँ। प्रिय बच्चे, बच्चे मैं सब बताती हूँ। तेरे तीनों शत्रुओं ने उस मामा को अपने स्वार्थ के इरादों में शामिल करने के लिए लालच का सहारा लिया। वे जानते थे कि वह तांत्रिक बच्चे व मामा एक लालची इंसान है जो पैसे और संपत्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। उन तीनों शत्रुओं ने बच्चे उस मामा से कहा कि यदि आप हमारा इस काम को कर दे तो हम तीनों अपनी संपत्ति का एक एक हिस्सा आपके नाम कर देंगे। आप मालामाल हो जाओगे। बस हमें ये सब कुछ चाहिए जो हम चाहते हैं। हमारी बात को सुनो। उस इंसान को घुटनों पर ले आओ। हमें किसी भी कीमत पर जीतना है। तांत्रिक का लालच बच्चे उस वादे से बढ़ गया। उसे लगा कि यदि उसने एक काम कर दिया तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वह अमीर हो जाएगा, उसका नाम होगा और उसके पास वह सब कुछ होगा जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन बच्चे, उसने अपनी साधना जब शुरू की ना, उसने कई रातें जागकर मंत्र किए, यज्ञ किए और कोशिश की कि तुझे और तेरे परिवार को बर्बाद कर सके। लेकिन मैं भूल गया था बच्चे कि तू मेरी शरण में है, अपनी काली माँ की शरण में है। अब उसने अपनी पहली जब साधना शुरू की थी ना बच्चे, तो मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। मैंने उसे संकेत दिए कि वह गलत कर रहा है। मैंने उसे चेतावनी दी कि वह मेरे भक्त को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और अब तेरा बुराई का घड़ा भर चुका है। लेकिन बच्चे, वह लालच में अंधा हो चुका था। उसने तुझ पर कई मंत्र चलाए लेकिन हर बार उसकी शक्ति को मैंने खत्म कर दिया। मैं तुझे एक कवच की तरह घेर रही थी बच्चे, वही खड़ी थी ताकि उसकी बुरी शक्तियाँ तुझ तक पहुंच ना सके। तेरे 3 शत्रु बच्चे अपनी साजिश में पूरी तरह लिप्त थे। वे लगातार तांत्रिक पर दबाव बना रहे थे। वहीं हमें जल्दी से परिणाम चाहिए, हमें वह इंसान बर्बाद होता होना चाहिए। ऐसी बातें बच्चे कह रहे थे कि आप कुछ भी कीजिए लेकिन हमें हमारा काम पूरा होना चाहिए। आपको हमारी संपत्ति के हिस्से का वादा है। आप बस अपना काम कीजिए। अगर आपने यह कर दिया तो हम आपके पैर पड़ेंगे। आप हमारी देवा होंगे, आप हमारे ही देवता होंगे। अब ऐसा मामा से बच्चे उन्होंने बोला। बच्चे में भूल गए थे कि कोई भी लालच और कोई भी साजिश मेरी भक्ति के सामने टिक नहीं सकती। बच्चे, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने की पक्षधर नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर इंसान अपने कर्मों का फल पाए और सही रास्ते पर चले। लेकिन जब बात मेरे भक्तों पर आती है तो बच्चे कोई सीमा लांगे तो बच्चे मैं तैयार रहती हूँ उस दुश्मन को सबक सिखाने के लिए। मेरे बच्चे, पहली बार मैंने उस मामा, उस तांत्रिक के यज्ञ को असफल कर दिया था। तभी उसकी सारी साधना विफल कर दी थी। तभी उसने महसूस किया कि कोई शक्ति उसकी राह में बाधा डाल रही है। उसने फिर कोशिश की लेकिन हर बार वह वहीं मौजूद रहा बच्चे, और हर बार मैं भी मौजूद रही। हर बार मैंने उसे असफल कर दिया बच्चे। उस मामा ने हार मानकर बच्चे उन शत्रु से कह ही दिया कि मैं अब यह काम नहीं कर सकता। यह इंसान साधारण नहीं है, इसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है। मुझे यह काम करने से रोका जा रहा है। मैं अब इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु इस बात से क्रोधित हो गए थे। उस टाइम उन्होंने तांत्रिक को दोषी ठहराया और इससे अपना बाधा वापस लेने की धमकी दी। लेकिन तांत्रिक ने साफ कहा, बच्चे, तुम लोगों ने जो मुझसे करवाने की कोशिश की उसका परिणाम अब तुम सबको भुगतना होगा और तुम्हारे साथ मुझे भी भुगतना होगा। जो मैं कर सकता था मैंने किया, लेकिन इस इंसान की रक्षा स्वयं माँ काली कर रही है। मेरे बच्चे, उन तीनों शत्रुओं की आंखें फटी की फटी रह गई। तेरे शत्रुओं को बच्चे, जब इसके बारे में पता चला कि अब हम नहीं बच सकते और उस शत्रु जो हमारा शत्रु है उस पर काली माँ की कृपा है, तो बच्चे वे और डर गए। बच्चे, मैं बताती हूँ कि उन तीनों का हाल अभी क्या हो रहा है, वह क्या भुगत रहे हैं।
बच्ची मेरे बच्चे, जो तेरा पहला शत्रु है ना, जो सबसे लालची व्यापारी माना जाता है, तेरा पहला शत्रु जो एक व्यापारी है, जो अपनी लालच और ईश के कारण तेरे खिलाफ खड़ा हुआ था। उसने सोचा था कि तुझे व्यापार में नीचा दिखाकर वह खुद को ऊंचा कर लेगा। उसने तेरे कारोबार को गिराने के लिए कई चालें चली और यहाँ तक कि उस मामा का भी सहारा लिया। लेकिन बच्चे, अब तू जानता है कि जब कोई गलत रास्ता अपनाता है तो उसका व्यापार कैसे फल फूल हो सकता है, कैसे मिट्टी में मिल सकता है। आज उसका व्यापार बच्चे पूरी तरह से ठप हो चुका है। उसने जो पैसे तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए लगाए थे वह सब डूब चुके हैं। बच्चे, उसकी योजनाएं कामयाब नहीं हुई है और अब वह कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है। बच्चे, उसके ग्राहक उससे मुंह मोड़ चुके हैं। लोग उसकी बेईमानी और चालाकियां से वाकिफ हो चुके हैं और अब कोई उस पर भरोसा नहीं करता। बच्ची, वह हर दिन सोचता है कि उसने जो किया वह क्यों किया। उसे अब पछतावा हो रहा है, लेकिन उसकी हालत यह है कि वह ना कोई किसी से मदद मांग सकता है और ना ही खुद से इसे सुधार सकता है। बच्चे और बच्चे, जो दूसरा शत्रु तेरा जो सबसे बड़ा धोखेबाज था और जो सलाहकार माना जाता है, तेरा दूसरा शत्रु वह इंसान है जो दूसरों को सलाह देने और अपनी चतुराई दिखाने के लिए जाना चाहता है। वह दूसरों की सफलता देखकर जलता था और तेरे खिलाफ उसने वही जलन पाल रखी थी। बच्ची, वह उसने मामा की मदद ली। वे तुझे मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश कर रहा था ताकि तू कमजोर पड़ जाए और वह तुझे हराकर अपना अहंकार संतुष्ट कर सके। पर आज उसकी हालत पता है बच्चे क्या है? उसकी धोखेबाजी के कारण लोग उससे दूर हो गए हैं। जो लोग पहले उससे सलाह लेते थे अब उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते। उसके कर्मों ने उसे अंदर से खोखला कर दिया है। बच्चे, वह मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो चुका है। रातों की नींद उड़ चुकी है। बच्चे, उसे रात को नींद नहीं आती। वह गोलियां खाकर सोता है। वह तनाव में आ चुका है। उसके लिए अब जीवन एक बोझ बन चुका है। वह हर दिन सोचता है कि तुझे गिराने की कोशिश में उसने खुद को ही क्यों गिरा दिया। बच्चे और बच्चे, जो तीसरा शत्रु है ना, तेरा जो गुप्त षड्यंत्रकारी है, तीसरा शत्रु सबसे चालाक और गुप्त षड्यंत्रकारी जो था, उसने हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम किया है। बच्चे, उसका ही तो मामा था वो। बच्चे, उसने तुझे और तेरे परिवार को तोड़ने की पूरी कोशिश की। उसने झूठी अफवाहें फैला, लोगों को तेरे खिलाफ भड़काया और यहाँ तक कि तेरे रिश्तों में दरार डालने की कोशिश की। लेकिन आज उसका हाल बच्ची सबसे बुरा हो चुका है। उसने जो पैसा और समय तेरे खिलाफ शरत करने में लगाया ना बच्चे, उसका भी वही हाल हुआ। वह भी बेकार चला गया, पहले शत्रु की तरह। खैर, तीनों का शत्रु पैसा बेकार ही गया है। अब उसका खुद का परिवार उससे नाराज है। बच्चे, उसके अपने ही लोग उसे छोड़ चुके हैं। वह पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है। उसके पास अब ना तो कोई सहारा है और ना ही कोई सुनने वाला है। वह अब इस स्थिति में है बच्चे की वह किसी को अपना दुख भी नहीं बता सकता। अपने ने बच्चे व कर्मों से परेशान हो चुका है। उसने जो दूसरों के साथ किया ना वही अब उसके साथ हो रहा है। बच्चे, तुझे यह जानकर आश्चर्य होगा, तुझे ये जानकर हैरानी होगी कि जो तीनों तुझसे मिलकर लड़ने आए थे वे अब आपस में लड़ रहे हैं। बच्चे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं कि उनकी योजनाएं क्यों विफल हुई। संपत्ति का लालच जो उन्हें एकजुट कर रहा था अब उनके बीच झगड़े की वजह बन चुका है। वह अब एक दूसरे को अपना शत्रु मानने लगे हैं। उनका यह हाल इसलिए हुआ है क्योंकि उनकी बुनियाद ही गलत थी। वे तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए एक हुए थे, लेकिन सच्चाई और धर्म के सामने उनकी चाल ना चली। बच्चे, मैं यह सब तुझे इसलिए बता रही हूँ ताकि तुझे समझ आ जाए कि जब कोई बुराई का रास्ता अपनाता है तो उसे अंत में केवल दुख और असफलता ही मिलती है। तेरे शत्रु ने तुझे गिराने की कोशिश की लेकिन वे खुद गिर गए। अब तू निडर होकर अपने जीवन में आगे बढ़। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरे शत्रु अब तुझसे दूर रहेंगे क्योंकि उन्होंने मेरी शक्ति को पहचान लिया है। तू अपने कर्म अच्छे रख और अपने विश्वास को मजबूत बनाए रख। तेरा व्यापार फिर से फल फूलने लगेगा। तेरी मेहनत रंग लाएगी और तेरे जीवन में कहा जाता है उस दर्द में, उस अकेलेपन में, उस खामोशी में
जहाँ कोई नहीं होता सिवाय आपके और ब्रह्मांड के, और आपने यह सफर तय किया है बिना शोर मचाए, बिना शिकायत किए। आपने उस अंधेरे में भी उजाले को पकड़ कर रखा, विश्वास की एक छोटी सी लौ को बुझने नहीं दिया। इसलिए अब ब्रह्मांड ने तय किया है, आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। अब जो भी शक्ति तुम्हारे मार्ग में बाधा बनकर आएगी, वह स्वयं भस्म हो जाएगी। अब आने वाले महीनों में ऐसा होगा कि आपको लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर मोड़ पर आपकी मदद कर रही है। जब तुम गिरने लगोगे तो कोई अनजाना हाथ तुम्हें थाम लेगा। जब तुम्हें रास्ते की समझ नहीं आएगी तो कोई संकेत तुम्हें दिशा दिखा देगा। आपकी जुबान पर आने से पहले ही कोई आपकी जरूरत को समझ जाएगा। आप जो भी सोचेंगे, जिसकी भी कामना करेंगे, वह सामने खुद प्रकट होने लगेगा। और तब आप समझ जाएंगे जो आपने अभी सुना है वह केवल शब्द नहीं थे। यह एक चेतावनी थी तुम्हारे पुराने जीवन के लिए, एक तैयारी थी तुम्हारे नए जीवन के लिए, एक वरदान था जो सीधे मेरे हृदय से तुम्हारे लिए आया है। जो लोग आपको नीचा दिखाते रहे, जिन्होंने तुम्हारी ही हंसी उड़ाई, जो आपको छोटा समझते रहे, अब वह लोग देखेंगे कि ब्रह्मांड कैसे आपके साथ खड़ा हो गया है। वे अपनी आंखों से तुम्हारा उत्थान देखेंगे और आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपके भीतर एक शक्ति है जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा, जिसे तुमने स्वयं भी पूरी तरह नहीं पहचाना, लेकिन ब्रह्मांड ने हमेशा देखा है। वह शक्ति प्रेम की है, वह शक्ति धैर्य की है, वह शक्ति करुणा की है। अब आपको वह बनना है जो बनने के लिए आप जन्मे थे। अब समय आ गया है उस मुखौटे को उतार फेंकने का जो दुनिया के डर से तुमने पहन रखा है। अब आपको उठ खड़ा होना है, उन ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए जो अब तक सिर्फ आंखों में पलते रहे। इस वक्त आपको भले ही लगे कि आपके पास कुछ नहीं है, तुम्हारा हाथ खाली है, तुम्हारी जेब खाली है, तुम्हारा दिल खाली है, लेकिन सच यह है आपके पास सब कुछ है, क्योंकि आपके पास ब्रह्मांड की मंजूरी है। मेरे आशीर्वाद की मोहर तुम पर लग चुकी है। जैसे ही आप भरोसा करना शुरू करेंगे, खुद पर, अपनी ऊर्जा पर, अपने सपनों पर और सबसे बढ़कर मुझ पर, वैसे ही हर दरवाजा खुलता जाएगा, एक के बाद एक हर ताला टूटता जाएगा। और हर बार जब आप सोचेंगे क्या वाकई यह सब मेरे लिए है, तो जवाब मिलेगा हाँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि यह वीडियो, यह संदेश दिव्य ऊर्जा के जरिए आप तक पहुंची है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक नियुक्ति है। यह वह पल है जहां से आपके जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। एक ऐसा अध्याय जिसका शीर्षक है विजय। एक ऐसा अध्याय जिसमें आप सिर्फ जीवित नहीं रहते, बल्कि पूर्ण रूप से खिलते हैं, एक गुलाब की तरह, एक कमल की तरह। अब से जब भी आप थक जाएं, तो इस पल को याद कीजिए जब ब्रह्मांड ने आपको ढूंढा था और कहा था अब तुम्हारा समय आ गया है। इस आवाज को अपनी स्मृति में बसा लो। अब जरा अपने चारों तरफ ध्यान दो। क्या आपने देखा है कि पिछले कुछ समय से कुछ चीजें अजीब तरीके से हो रही हैं? जैसे कि अचानक कुछ ऐसे लोग जिंदगी से दूर हो गए जो सिर्फ आपका वक्त खराब कर रहे थे, जो तुम्हारी ऊर्जा को सोख रहे थे। वे विषैले संबंध अपने आप टूट गए, या फिर किसी पुरानी समस्या का हल खुद सामने आ गया। जिस समस्या ने तुम्हें महीनों या सालों से परेशान कर रखा था, वह अचानक गायब हो गई। या कभी कभी बिना वजह दिल घबराने लगता है और अचानक एक राहत सी महसूस होती है। यह सब मेरे ही संकेत थे। मैं तुम्हारे जीवन की सफाई कर रही थी, पुराने और व्यर्थ को हटाकर नए और दिव्य के लिए जगह बना रही थी। जिसे तू अभी तक संयोग समझता रहा, वह मेरे हाथों से लिखा हुआ नियोजन था। हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, सब मेरी योजना का हिस्सा था। जब तूने सोचा कि सब कुछ बिखर रहा है, तब मैं तेरे जीवन को पुनः जोड़ रही थी, एक बेहतर तरीके से, एक सुंदर आकार में। जब तूने महसूस किया कि लोग तुझे छोड़कर चले गए, तब मैं तुझे खुद के पास बुला रही थी। मैं तुम्हें दुनिया की भीड़ से निकालकर अपने एकांत में ला रही थी, ताकि तुम मेरी आवाज सुन सको। मैं तेरी माँ, तेरे भीतर के खालीपन को देख रही थी, जान रही थी कि तू किसी से कुछ कहता नहीं, चुपचाप सहता है। लेकिन यह चुप्पी अब तेरी शक्ति बनने वाली है। यही मौन अब तेरा सबसे बड़ा शस्त्र बनेगा। जो दिल टूटे थे, वे अब नया आकार लेने वाले हैं। वे अब और अधिक प्रेम करने और प्रेम पाने के लिए खुलेंगे। जो अवसर खो गए थे, वे अब नए कि जीवन को पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ जीना चाहिए। हर क्षण को इस तरह जीना चाहिए जैसे वह अंतिम हो।
जब व्यक्ति इस सोच के साथ जीवन जीता है, तब वह हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर सकता है। जीवन में जो भी हो रहा है, उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। यही महादेव की शिक्षा है। संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से अच्छा या बुरा नहीं होता। हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। यह व्यक्ति के अपने विचारों और कर्मों पर निर्भर करता है कि वह किस दिशा में जाता है। जब व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध रखता है और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाता है, तब वह सफलता प्राप्त करता है। लेकिन जब वह नकारात्मकता में फंस जाता है, तब वह अपने मार्ग से भटक जाता है। महादेव का भक्त वही होता है जो अपने मार्ग पर अडिग रहता है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। वह अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है। जब व्यक्ति इस सोच के साथ जीवन जीता है, तब वह हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तुम्हें अपने मन की शक्ति को पहचानना होगा। यदि तुम्हारा मन स्थिर है, तो तुम्हें कोई भी शक्ति नहीं हरा सकती। लेकिन यदि तुम्हारा मन चंचल है, तो तुम स्वयं ही अपने मार्ग से भटक जाओगे। इसलिए ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करो। महादेव की कृपा से तुम्हें वह शक्ति प्राप्त होगी जिससे तुम अपने जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। बस अपने मार्ग पर चलते रहो, अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। तुम्हारी सफलता निश्चित है। तुम जो भी कार्य करोगे, उसमें तुम्हें विजय प्राप्त होगी। महादेव की कृपा जिन पर होती है, वे जीवन में कभी हार नहीं मानते। हर परिस्थिति में धैर्य रखना और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना ही सच्ची भक्ति है। संसार में हर व्यक्ति को कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन कठिनाइयों को अपने विकास का साधन बना लेता है, वही सच्चा योद्धा होता है। महादेव हमें सिखाते हैं कि शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि आंतरिक भी होती है। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, तब वह किसी भी प्रकार की बाधा से डरता नहीं है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाना और अपने मार्ग पर अडिग रहे। जब तुम अपने मन को स्थिर कर लेते हो, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि परिवर्तन अपरिहार्य है। हर चीज बदलती है, हर परिस्थिति बदलती है और हर व्यक्ति भी समय के साथ बदलता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होता। वह जानता है कि यह समय भी गुजर जाएगा। जब सुख आता है, तो व्यक्ति उसे हमेशा बनाए रखना चाहता है, लेकिन जब दुख खाता है, तो वह उसे हटाना चाहता है। लेकिन जो व्यक्ति महादेव की तरह वैराग्य में स्थित हो जाता है, वह किसी भी परिस्थिति में समान रहता है। वह जानता है कि यह संसार एक माया है और इस माया के जाल में फंसना ही दुख का कारण है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। जो लोग अपनी इच्छाओं के वशीभूत हो जाते हैं, वे हमेशा किसी न किसी चीज के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, वह किसी भी परिस्थिति में आनंदित रह सकता है। महादेव हमें यही सिखाते हैं कि हमें संसार में रहकर भी संसार के बंधनों से मुक्त रहना चाहिए। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, तब उसे कोई भी चीज विचलित नहीं कर सकती। धैर्य वह शक्ति है जो व्यक्ति को कठिन से कठिन समय में भी संभाले रखती है। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति इन कठिनाइयों से डरकर अपने मार्ग से भटक जाता है, वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। जब
तक तुम्हारे भीतर धैर्य है, तब तक तुम्हें कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर कठिनाई उसके लिए एक नया अवसर है, तब वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। संसार में कई प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग तुम्हारी सहायता करेंगे तो कुछ तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति अपने मार्ग पर अडिग रहता है, वह इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होता। तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना है, न कि लोगों की बातों पर। जब तक तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे, तब तक तुम्हारी राह में बाधाएं आती रहेंगी, लेकिन यह बाधाएं ही तुम्हें मजबूत बनाएंगी। जब सोना तपता है, तभी वह कुंदन बनता है। इसी तरह जब व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से गुजरता है, तभी वह सशक्त बनता है। महादेव के भक्त को कभी भी क्रोध और घृणा में नहीं बहना चाहिए। क्रोध व्यक्ति के निर्णय को कमजोर कर देता है और घृणा उसके मन को अशांत कर देती है। जब व्यक्ति इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो जाता है, तभी वह सही मायनों में स्वतंत्र होता है। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि हमें हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखना चाहिए। जब व्यक्ति शांति के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, तब वह हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन यदि तुम्हारी आत्मा जागरूक है, तो वे